हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रिंसेस एजेंट का एपिसोड नंबर 21 to 25 इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। और अब हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हेई यानशुन के पिता का सर काटकर एक डब्बे में बंद कर देता है और उसे महाराज के पास ले जा रहा होता है। तभी ज्यू वहाँ घोड़े पर सवार होकर आता है और बताता है कि जिंग शाइलो ने हेई के दादाजी यानी शी की हत्या कर दी है। हेई अपने महल की तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि जिंग शाइलो ने शी का सर धड़ से अलग कर दिया है। उसे अपने दादाजी की लाश देखकर कोई दुख नहीं होता है, बल्कि वो सोचता है कि अच्छा ही हुआ, अब कोई उसे ऑर्डर देने वाला नहीं रहा। रेड हिल कोर्टयार्ड पे अब पूरी तरह से उसका राज होगा। ज्यू उसे बताता है कि जिंग शाइलो ने हमारे काफी सैनिकों को भी मार दिया है। हेई फिर जिंग शाइलो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है महल में। जिंग शाइलो अभी महल में ही होती है और वो बचने के लिए शी के सिर को एक पोटली में बांध देती है और उसे एक रस्सी से बांध देती है। फिर वो रस्सी को जमीन पर बिछाती है, जिसके टकराने पर सीधा तीखा चक्कर बाहर आता है और किसी की भी मौत हो सकती है। हेई और ज्यू जिंग शाइलो को ढूंढते हुए रस्सी वाली पोटली को खोल देते हैं, जिससे वो तीखा चक्र आकर सीधा ज्यू के सिर को काट देता है और ज्यू वहीं गिर जाता है। हेई उसके कपड़ों से ही अपने खून भरे हाथों को साफ कर लेता है और फिर जिंग शाइलो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर जिंग शाइलो महल से निकलकर एक दूसरे महल की ऊंची छत पर खड़ी होकर बाओसेंग का इंतजार करती है। इधर की ये को बताता है कि महल की एक नौकरानी ने आज शी को मार दिया है और जिंग शाइलो, शाइबा और शाइकी भी महल में नहीं है। ये को जिंग शाइलो पर शक होता है। इधर बाओसेंग भी नकली पंखों के सहारे उड़ता हुआ आता है और जिंग शाइलो को नकली पंख और एक तलवार देकर वहां से चला जाता है। जिंग शाइलो पंखों को पहन लेती है और तलवार चलाकर देखने लगती है। तभी युआन ये भी नकली पंखों के सहारे उड़कर उस छत पर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिंग शाइलो कहती है कि मैंने शी को मार दिया है और अब मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दिया है, पर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। वो ये पर हमला करती है। ये उसका वार रोककर पूछता है कि तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो। जिंग शाइलो कहती है कि तुमने मेरे भाई लिंगजी को मार दिया। उस दिन उस जहर से तुम्हारे दादाजी तो बच गए और तुमने मेरे भाई को मार दिया। तुमने अपने दादाजी को दुनिया से छुपा कर रखा। ये उसे समझाते हुए कहता है जिंजर मेरी बात सुनो। जिंग शाइलो गुस्से में कहती है कि मैं जिंजर नहीं हूँ, मुझे दोबारा जिंजर मत बुलाना। और वो दोबारा ये पर हमला करती है। वो लड़ते लड़ते खाई में गिरने वाली होती है कि ये उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो गुस्से में उसका हाथ छोड़ देती है और गिरने लगती है। बीच में वो अपने नकली पंखों का सहारा लेकर उड़ने लगती है, पर लड़ाई करते वक्त उसके पंख फट जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो पंख अच्छे से काम नहीं करते और वो गिरने ही वाली होती है। तभी वहां यानशुन अपने घोड़े पर सवार होकर छलांग लगाकर जिंग शाइलो को अपनी गोद में पकड़ लेता है। जिंग शाइलो को बचा लेता है। जिंग शाइलो उसे बताती है कि मैंने शी को मार दिया है और सैनिक मेरे पीछे हैं, मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। यानशुन कहता है कि मेरे साथ यान भी चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जिंग शाइलो कहती है मैं साथ चलूंगी, पर तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो। वो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। फिर जिंग शाइलो और यानशुन दोनों घोड़े पर चढ़कर जिंग शाइलो की बहनों को ढूंढने निकलते हैं। इधर ये उन दोनों को देख लेता है कि यानशुन ने जिंग शाइलो को गिरने से बचा लिया है, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर क्यू उसे आकर बताता है कि महाराज ने यानशुन को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए हैं और उसके दादाजी जियो उसे बुला रहे हैं। इधर जियो के पास महारानी एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा होता है यानशुन और ये दोनों सगे भाई हैं, पर ये बात उन दोनों को नहीं पता है। तुम्हें ये को यानशुन की मदद करने से रोकना होगा, नहीं तो ये की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इतने में ये कमरे में आ जाता है। दादाजी उसे कहते हैं कि जिंग शाइलो ने शी को मार दिया है और तुम्हारा नाम लगा दिया है। किसी ऑफिशियल को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें भी सजा दे दी जाएगी। इसलिए तुम जिंग शाइलो को पकड़कर लाओ और अपने आप को बेगुनाह साबित करो। अब तुम भी ग्रीन हिल कोर्टयार्ड के मास्टर हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और यानशुन के मैटर से दूर रहना, क्योंकि तुम चाहकर भी यानशुन की और उसके परिवार की मदद नहीं कर पाओगे। महाराज ने जो कह दिया है वह होकर ही रहता है, चाहे तुम खुद को भी खत्म कर दो पर यानशुन की मदद नहीं कर पाओगे, इसलिए इस मैटर से दूर ही रहना। इधर शाइबा और शाइकी यानशुन का इंतजार कर रही होती हैं,
पर जिंगशालो के टाइम पर ना आने पर शाइबा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि वो यानशुन के साथ अकेले ही चली गई होगी। शाइकी कहती है कि जिंगशालो ऐसी नहीं है और मैं जिंगशालो को ढूंढने जा रही हूँ। तो शाइबा भी शाइकी के साथ जिंगशालो को ढूंढने निकल पड़ती है। जिंगशालो और यानशुन वहां पर पहुंचते हैं पर शाइबा और शाइकी वहां नहीं होते हैं। यानशुन के बाकी सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही यानबी के लिए निकलने लगते हैं, शिफेंग और यू अपने सैनिकों के साथ यानशुन और उसके सैनिकों को घेर लेते हैं। शिफेंग यानशुन को बताता है कि महाराज ने आज किसी को भी शेंगन की सीमा से बाहर निकलने के लिए मना किया है। यू कहता है कि महाराज ने तुम्हें अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए हैं, तुम गिरफ्तार हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ से निकल तो नहीं पाओगे। तभी जिंगशालो यानशुन से कहती है, तुमने मेरी काफ़ी बार मदद की है, अब मेरी बारी है। जिफेंग जैसे ही हमला करने के लिए हाथ उठाता है, जिंगशालो कूद कर क्रॉसबो की मदद से सैनिकों पर वार करती है और जिफेंग की उंगलियों को काट देती है। जिफेंग घोड़े से नीचे गिर जाता है। फिर जिंगशालो जिफेंग के पास खड़े ऑफिशियल के गले पर तलवार रखती है और यू को कहती है कि अपने सैनिकों को बोलो कि वो हथियार गिर दे और हमें यहाँ से जाने दें, वरना मैं इसे मार दूंगी। फिर यो के कहने पर सैनिक हथियार नीचे कर लेते हैं और उन्हें जाने का रास्ता छोड़ देते हैं। यानशुन और उसके साथी जिंगशालो के साथ वहां से निकल जाते हैं। इधर राजकुमारी सोच रही होती है कि वो कैसे यानशुन की मदद करे। तभी एक दासी आकर उसके लिए खाना लेके आती है। तो राजकुमारी शुनेर उसे कपड़े बदलकर उसकी जगह लेटने को कहती है। तो वो दासी मना करती है कि महारानी को अगर इस बात का पता चल गया तो महारानी तो उसे जान से ही मार देंगी। पर शुनेर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे मना लेती है और उसके कपड़े पहनकर बाहर जाने लगती है। महारानी उसे देख लेती है और उसे एक कमरे में बुलाती है। उस दासी को भी उस कमरे में बुलाया जाता है। महारानी उस दासी को डंडे मारने की सजा देती है। शुनेर महारानी से माफी मांगती है कि उसमें उस दासी की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। उसने राजकुमारी के कहने पर ही ये सब किया है। महारानी नहीं मानती और राजकुमारी गिड़गिड़ाती रहती है। सैनिक उस दासी को इतने डंडे मारता है कि उस दासी की मौत हो जाती है। सैनिक आकर महारानी को बताता है कि उस दासी की मौत हो गई है। राजकुमारी उसके पास पहुंचती है और उसे देखकर सदमे में चली जाती है। महारानी शुनेर से कहती है कि अब शायद तुम्हें अक्ल आ जाए कि तुम्हारी गलती से एक मासूम दासी की जान चली गई। इधर यानशुन, जिंगशालो और उनके साथी शेंगन की सीमा के बाहर आ जाते हैं। जिंगशालो यानशुन से कहती है कि मैं अपनी बहनों को ढूंढने जा रही हूँ और उन्हें लेकर यान भी पहुंच जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाना। यानशुन उसके साथ जाने लगता है पर जेंगी उसे रोकती है। महाराज ने आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए हैं, पूरा शेंगन आपके पीछे है, आपका जाना सही नहीं है। जिंगशालो अकेले ही निकल पड़ती है और रास्ते में ये के जासूस से मिलती है, उसे बेहोश कर देती है और ये को संदेश पहुंचाती है हवा में तीर मारकर। ये उस जगह पर पहुंच जाता है। तब तक जिंगशालो ने अपने कपड़े उस सैनिक से बदल लिए होते हैं। ये को लगता है कि सैनिक ने जिंगशालो को मार दिया है, पर जैसे ही वह उसके मुंह से कपड़ा उठाता है तभी जिंगशालो उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। ये उसे जिंदा देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे मारना चाहती हो तो मार कर देखो। वो आगे बढ़कर खुद ही अपनी गर्दन पर छोटा सा घाव करवा लेता है और जिंगशालो के हाथ से चाकू लेकर नीचे गिरा देता है। फिर थोड़ा हटकर जिंगशालो के पहले दिए हुए रुमाल से अपनी गर्दन का खून साफ करता है। तभी उसे दादाजी का दिया हुआ आदेश याद आता है कि उसे जिंगशालो को पकड़ना है। वो सैनिकों को जिंगशालो को पकड़ने के लिए कह देता है। जिंगशालो सैनिकों को मार देती है और तभी यानशुन घोड़े पर आकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जिंगशालो को अपने साथ ले जाता है। ये के सैनिक जिंगशालो का पीछा करने लगते हैं पर ये उन्हें पीछा करने से रोक देता है। यानशुन जिंगशालो को लेकर शेंगन की सीमा के बाहर वाले जंगलों में पहुंचता है। वहां वो जेंगी और अपने पर्सनल गार्ड को आगे का रास्ता चेक करने के लिए भेज देता है और अपने बाकी साथियों को कहता है कि हम अभी थोड़ी देर में ही यानबी के लिए निकलेंगे। हुए को अपने सैनिक के माध्यम से पता चलता है कि यानशुन जंगल में है, तो वो अपने सैनिकों को लेकर यानशुन और उसके सैनिकों पर हमला करवा देता है। यानशुन को सैनिकों के तीर लग जाता है। इधर यानशुन हेई की पूरी सेना से लड़ रहा होता है और जिंगशालो हेई से लड़ रही होती है। जिंगशालो हेई पर चाकू से कई जगह वार कर देती है पर वो घाव ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। हेई लड़ते लड़ते जिंगशालो को अपने पैरों के नीचे दबा लेता है और यानशुन को बुलाकर हंसता है। जिंगशालो उसका पैर हटाकर यानशुन की मदद से हेई को पानी में गिरा देती है। ये और की दूर से ये सब देख रहे होते हैं। तभी ये अपना क्रॉसबो उठाता है और एक तीर चलता है जिसकी वजह से यानशुन घायल हो जाता है और हेई के सैनिक उसे घेर लेते हैं। वो तीर ये ने नहीं बल्कि दादाजी के गार्ड जान में ने चलाया होता है।
जे जियानमियांग को गुस्से से तलवार के पिछले हिस्से से मारकर गिरा देता है। हेई यानशिन और जिंगशालो को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर शेंगेन ले आता है। वहां की जनता उन्हें देखकर बहुत खुश होती है कि हेई ने इनको पकड़ लिया है। वे हेई के लिए तालियां बजाती है। शेबे और शाइकी को भी ये सब पता चल जाता है कि जिंगशालो को पकड़ लिया गया है। इधर सोंग शुनेर को बताता है कि महाराज ने ड्यूक जॉनबी और उसके परिवार को मारने का आदेश दे दिए हैं। यानशिन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। अब सिर्फ बायसेंग मतलब यानशिन की मां ही यानशिन की बचा सकती है। इधर वे यानशिन से सर को यानी शुन के पिता के सर को काटकर महाराज तक पहुंचाता है। महाराज उसके सर के आगे झुकाकर झूठे आंसू बहाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साथ बड़े हुए, तुमने बचपन में एक बार मेरी आग से जान भी बचाई थी और कहा था कि हम दोनों साथ ही मरेंगे। तुमने कुछ ऐसा किया कि मुझे तुम्हें मरवाना पड़ा। लोग सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते थे, वो मुझे याद ही नहीं करते थे। मैं तुम्हें शेंगेन बुलाता था तो तुम किसी न किसी चीज का बहाना बनाकर आने से मना कर देते थे। तुम्हें महाराज बनना था, इसलिए मैंने तुम्हें मरवा दिया। कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, चाहे मैंने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो, क्योंकि मैं महाराज हूँ। जिसके पास जितनी बड़ी ताकत होती है वो उतना ही बड़ा होता है। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें इस महल में ही श्रद्धांजलि दूंगा। इधर हेई ने अपने दादाजी के शव के पास पहुंचता है और कहता है कि आप इतने शक्तिशाली इंसान होते हुए भी एक नौकरानी से मारे गए, बड़ी शर्म की बात है। पर आप मेरे दादाजी थे तो मैं आपका बदला जरूर लूंगा। जिंगशालो को पकड़कर आपके पास लेकर आऊंगा। इधर शाइबा और शाइकी बाहर खड़ी होती है तो यानशिन का गार्ड आकर उन्हें एक कमरे में ले जाता है और उन्हें बाहर घूमने से मना करता है ताकि कोई सैनिक उन्हें पकड़ ना ले। इधर जैंग यू डोंगफेंजी से मिलती है जो उन्हें कहते हैं कि तुम चंद लोगों के साथ यानशिन को नहीं बचा पाओगी। अगर मिस्टर वू यहाँ होते तो वो तुम्हें रोक देते। यानशिन को बचाने का प्रयास करना भी व्यर्थ है। इधर हे जिंगशालो को जेल से ले जाने आता है पर जेल का गार्ड उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि जब तक महाराज की तरफ से आदेश नहीं होगा वो जिंगशालो को आपके साथ नहीं जाने दे सकता। हेई वहां से चला जाता है। फिर वो सैनिक ये को बताता है कि उसने जिंगशालो को अभी तो ले जाने से मना कर दिया, पर हेई अगर महाराज से आदेश लेकर आ गए तो वो मना नहीं कर पाएगा। जिंगशालो को जेल में होश आता है तो वो सैनिकों से छिपकर अपने साथ वाली जेल की दीवार में छेद कर देती है। दूसरी साइड यानशिन बंद होता है। वो उस छोटे से छेद से यानशिन को बुलाती है। यानशिन उस छेद के पास आता है और जिंगशालो से माफी मांगता है कि उसकी वजह से जिंगशालो भी इस चीज में फंस गई। जेल में हल्की सी सर्दी होती है तो वो जिंगशालो का हाथ मांगता है। जिंगशालो छेद से अपना हाथ यानशिन को देती है। यानशिन फूंक मारकर उसका हाथ गर्म करता है। यानशिन जिंगशालो से पूछता है कि तुम्हारा नाम जिंजर तो यह ने रखा था, तुम्हारा असली नाम क्या है? जिंगशालो कहती है कि मेरा असली नाम ज्यू क्या है, जो किसी को भी नहीं पता है और ना ही पता चलना चाहिए। यानशिन कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें आशु कहकर बुलाऊंगा। फिर वो जिंगशालो से दूसरे हाथ को मांगता है और उसे अपने सीने से लगाकर गर्म करने लगता है। जिंगशालो उसे पागल कहती है। इधर जनरल कमांडेंट यानशिन की फैमिली के और ऑफिशियल्स के 3 सिर काटकर महाराज के पास लाता है। महारानी महाराज से कहती है कि हमें बायसेंग को यहाँ बुला लेना चाहिए। एक सैनिक आकर जिफेंग को बताता है कि यानशिन की प्रेग्नेंट बहन जेल से भाग गई है, पर वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी अभी। यानशिन की बहन भाग रही होती है कि जिफेंग अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है और उसे तीर चलाकर मार देता है और अपने सैनिकों को उसका सर काटकर बॉक्स में बंद करने के लिए कहता है। तभी ये भी वहां पहुंच जाता है और जिफेंग को घोड़े से गिराकर उससे लड़ने लगता है। कहता है कि तुमने अपने दोस्त के परिवार को कैसे मार दिया, और कहकर उसके पैर पर तलवार से गहरा घाव कर देता है। महाराज ये को बुलाकर जिफेंग को चोट पहुंचाने का कारण पूछते हैं तो ये कहता है कि जिफेंग ने एक प्रेग्नेंट लेडी को मार दिया है और वी देश की शान के खिलाफ ये काम किया है। महाराज ये से शी की मौत के बारे में पूछते हैं। ये कहता है कि अगर मुझे शी को मरवाना ही होता तो मैं इतने दिन इंतजार नहीं करता, पहले ही मरवा चुका होता। महाराज कहते हैं तुमने यानशिन को तीर मारकर पकड़वाया है, वो तो तुम्हारा दोस्त था। ये कहता है कि मैंने अपना काम किया है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यानशिन कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, हमारे साथ ही यहाँ पर बड़ा हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे छोड़ दीजिए। महाराज उसे आदेश देते हैं कि कल से तुम हेई के साथ जिनशियन के गद्दार होने के सबूत ढूंढोगे और हमें लाकर दोगे और उसे जाने
को कहते हैं। एक सैनिक महाराज को बताता है कि बाईसिंह आ गई हैं और वो बाहर अपने घुटनों पर बैठी हैं। ये भी बाईसिंह को नोटिस करता है कि वह घुटनों पर बैठी हैं। इधर यानशुन जिंगशालो को अपना खाना खाने को देता है तो जिंगशालो कहती है कि मेरे पास खाना है। फिर वो कहती है कि अगर सैनिक हमें खाना दे रहे हैं तो मतलब हमारी जान अभी सेफ है। फिर यानशुन जिंगशालो को यानबी की सुंदर जगह के बारे में बताता है और अपने बड़े भाई, बड़ी बहन और छोटी भाई के बारे में बताता है और पूछता है कि तुम मेरे साथ यानबी चलोगी ना। जिंगशालो हाँ कर देती है। यानशुन जिंगशालो से कहता है कि मेरे पिताजी थोड़ी ही देर में हमें यहाँ से ले जाएंगे। इधर ये अपने अंकल से मिलने आता है और कहता है आप जानते हैं कि यानशुन ने कुछ भी नहीं किया है, फिर उसके और उसकी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अंकल कहते हैं कि जो ताकतवर होता है वही जीतता है, चाहे वो सही हो या नहीं हो। अगर तुम उसकी जगह होते तो आज यानशुन के साथ तुम्हारा परिवार भी खत्म हो जाता, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। इधर शुनेर अपने बचपन के तोहफे को देखती है जो यानशुन के माता पिता ने उसे दिया था। सॉन्ग शुनेर को बताता है कि महाराज ने यानशुन के पिता, भाई, बहन सबको खत्म करवा दिया है, पर अभी यानशुन के मारने का आदेश नहीं दिया है। शुनेर वो तोहफा लेकर बाईसिंह के पास जाती है और कहती है कि मैं यानशुन को बचा कर रहूंगी। वो अपने पिता के पास पहुंचती है और उन छोटे जूतों को दिखाते हुए कहती है आपको पता है ना यानशुन के माता पिता मुझे कितना प्यार करते थे, आपने कहा तो उन्होंने बेझिझक यानशुन को शेंगन भेज दिया 14 साल की उम्र में ही। आपने उनसे वादा किया था आप उसे अपने बेटे की तरह रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। यानशुन तो इतने सालों से अपने घर भी नहीं गया, तो वो गद्दार कैसे हो सकता है। आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज। फिर महाराज के कहने पर बाईसिंह को महल के अंदर बुलाया जाता है। राजकुमारी महल से बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसके दास और दासी उसका रास्ता रोक लेते हैं। महारानी वहां आती है और कहती है कि पहले भी तुम्हारी नादानी की वजह से एक दासी की मौत हो गई थी। अगर आज भी तुमने यहाँ से जाना चाहा तो तुम्हारे बाकी सेवादारों को भी मैं मरवा दूंगी, जिनके जिम्मेदार बस तुम रहोगी। सोंग भी राजकुमारी की मदद नहीं करता है। फिर महारानी उसे कमरे में ले जाती है जहाँ से वो उस मैदान को देख सकता है जहाँ यानशुन के भाई बहनों और पिता का क्रियाक्रम होना होता है। इधर महल के सभी बड़े ऑफिशियल्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। यानशुन को लेने सैनिक आते हैं। यानशुन सैनिकों के साथ जाने लगता है, तभी जिंगशालो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। यानशुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, पर वो नहीं मानती। फिर यानशुन सैनिकों से कहता है कि मैं तभी जाऊंगा जब तुम जिंगशालो को भी यहाँ से लेकर चलोगे। वो तैयार हो जाते हैं और दोनों को महल के मैदान में ले जाते हैं। महल के मैदान में अलग ही तरह का माहौल होता है। वहाँ एक बड़ा सा घंटा बजाया जा रहा होता है और कुछ लोग अपने मुंह पर सफेद रंग का मास्क पहनकर अजीब ही तरह से नाच रहे होते हैं, जिसे देखकर यानशुन समझ जाता है कि यहाँ पर किसी न किसी रिश्तेदार की मौत हुई है। उसे शक हो जाता है कि शायद उसकी फैमिली के ही लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाया गया है। फिर युएन ये को बुलाता है और अंतिम क्रिया के लिए कहता है। ह्वे महाराज के आदेश को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि यान सिंह ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। वो अलग से अपनी सेना इकट्ठी कर रहा था वी पर हमला करने के लिए। यान सिंह अपने साथियों के साथ वी पर हमला करना चाहता था, इसलिए हमने उसे मरवा दिया है। पर यानशुन शेंगन में ही रहा था और उसने अपने पिता के साथ इस गद्दारी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने मृतक परिवार को अपनी आंखों के सामने सजा पाता देखे। यानशुन ये से पूछता है कि ह्वे ने अभी जो भी आदेश पढ़ा है क्या वो सच है, क्या मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया है। ये हाँ में उसका जवाब देता है। फिर कुछ सैनिक 12 बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें यानशुन के परिवार और बड़े ऑफिशियल्स के सर काटकर रखे होते हैं। यानशुन को उन्हें देखकर गुस्सा आता है और ह्वे यानशुन को बताता है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर सबको मार दिया गया है। वो यानशुन को महाराज का आदेश को पकड़ने को कहता है और उसका सम्मान करने के लिए कहता है। यानशुन उस आदेश को फेंक देता है और ह्वे को मुक्का मारता है। आदेश का अपमान करने पर ह्वे यानशुन को मारने का हुक्म दे देता है। सैनिक यानशुन को मारने वाले होते हैं कि यू सैनिकों को रोककर यानशुन को आदेश का सम्मान करने को कहता है। युएन भी यानशुन को सम्मान करने को कहता है क्योंकि वो जानता है अगर यानशुन ने ऐसा नहीं किया तो यानशुन की भी यहाँ पर जान ले ली जाएगी। फिर ह्वे से कहता है अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो मैं ही तुम्हारा काम कर देता हूँ। ह्वे यानशुन के सर को बॉक्स से बाहर निकालता है और शुन से कहता है कि तुम काफी दिन से अपने पिता से नहीं मिले हो, अब मिलो, और हंसने लगता है। यानशुन को गुस्सा आता है और वो सैनिकों को मारने लगता है। मारते वक्त वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और
सैनिक उसे काफी ज्यादा भाले मार देते हैं। वो दोबारा उठता है और सैनिकों से लड़ता है। काफी सैनिकों को मारकर अपने पिता के बॉक्स के पास पहुंचने लगता है। वे तभी उसे हाथ मारकर नीचे गिरा देता है। जिंगशैलो के हाथ बंधे होते हैं। वो यानशुन की मदद नहीं कर पाती है। यानशुन फिर उठता है। ह्वे दोबारा अपने सैनिकों को आदेश देता है, अगर अब यानशुन ने आदेश का सम्मान नहीं किया तो ऊपर आने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाए। राजकुमारी भी ये सब देख रही होती है। ये भी मन में यानशुन को ना खड़े होने के लिए कह रहा होता है। यानशुन फिर खड़ा हो जाता है। वे सैनिक से तीर चलवा देता है। यानशुन बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर आगे बढ़ता है। सैनिक फिर तीर चला देते हैं। ये को बहुत बुरा लगता है। जिंगशैलो भी रोने लगती है। शुनेर महारानी से यानशुन की मदद करने को कहती है, पर महारानी कोई जवाब नहीं देती है। सोंग भी शुनेर के साथ रोने लगता है। यानशुन रेंगते हुए ऊपर पहुंचता है। ये उसे आदेश देता है कि तुम आदेश का सम्मान कर लो। फिर ये अपने सैनिकों को कहता है कि यानशुन को सभी लोगों की पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है, इस क्रिया को शुरू किया जाए। ये को कहता है कि महाराज ने आदेश दिया था कि यानशुन को सब लोगों को पहचानना होगा, तभी यह क्रिया की जाएगी। अगर तुमने उनके आदेश को नहीं माना तो मैं यानशुन और तुम्हें दोनों को ही मरवा सकता हूँ। वो यानशुन के सिर पर अपना पैर रख देता है और कहता है, अगर तुम आदेश को नहीं मानोगे तो मैं तुम दोनों को मरवा दूंगा। तभी बाइशिंग वहां आ जाती है और कहती है कि महाराज ने मुझे मृतकों की पहचान करने का आदेश दे दिया है। अब तुम यानशुन को छोड़ दो। यानशुन को पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। लिखित आदेश अभी आ जाएगा। यानशुन अपनी माँ से गले मिलकर बहुत रोता है और पूछता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पापा पर भरोसा तो है ना। जैसे शेर बकरी को खा जाती है और बकरी घास खाती है और इसका कोई कारण नहीं होता, वैसे ही हमारे साथ हुआ है और इसका कोई कारण नहीं है। फिर वो अपने पति के बॉक्स को खोलकर कहती है कि ये मेरे पति हैं, यानशुन सिंह, जिन्होंने वी देश के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, खुद को दांव पर लगाकर इस देश की सेवा की। इन्हें हे ने मार दिया। वो यानशुन सिंह के बलिदानों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वहां बैठे सभी ऑफिशियल और सैनिक अपना सर झुका लेते हैं। फिर वो अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के सर को पहचानती है, जिसे जनरल कमांडेंट ने मार दिया था। फिर वो अपनी प्रेग्नेंट बेटी के सर की पहचान करती है, जिसे जिफेंग ने मार दिया था। वो उसके सर पर अपना सर रखकर रोने लगती है। उसे देख महारानी भी रोने लगती है। फिर वो बाकी शवों के लिए कहती है कि ये सब लोग यान के ऑफिशियल्स हैं जिन्हें मार दिया गया। फिर उन सब बॉक्सेस को आग में डाल दिया जाता है। बाइशिंग यानशुन को गले लगाती है और फिर उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा देती है और खुद क्रिया के पत्थर पर जोर से अपना सर मारती है और उसके सर से बहुत खून बह जाता है। यानशुन फिर खड़ा हो अपनी माँ के पास पहुंचकर कहता है, अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। उसकी माँ कहती है, यानशुन तुम्हें जीना होगा, यानबी के लिए और हम सब के लिए। उसकी माँ के मरने पर यानशुन जोर से चिल्लाता है और बहुत तेज बादल गरजने लगते हैं और बरसने लगते हैं। इधर महाराज को भी बाइसिंग के मरने की खबर मिलती है तो महाराज भी सुध-बुध खो बैठते हैं। राजकुमारी भी अपने कमरे में आकर फर्श पर गिरकर रोने लगती है और यानशुन से मन ही मन में माफी मांगने लगती है। इधर ये के अंकल अपने बेटे को कहते हैं कि तुम लियो यासेंग के बेटे से बात करो कि वो यानशुन को जेल में ही मरवा दे, ताकि बाद में यानबी भी हमारे पास आ जाए। यानशुन जेल की रखवाली करने वाला इंसान है। अंकल यू को महल से बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। ये बाहर आकर अपने सैनिकों को कहते हैं कि तुम ये तक ये संदेश पहुंचा दो कि यानशुन की जान खतरे में है। इधर ये भी यानशुन को मरवाने के लिए फैंकिन को लेटर भेजता है। फैंकिन लियो यानशुन को ही मरवा देती है। ये शुनेर से मिलने महल पहुंचता है और उसे अपना कोई प्लान बताता है यानशुन को बचाने के लिए। एक सैनिक आकर ये को बताता है कि लियो यानशुन को मर्डर कर दिया गया है। ये सुन ये वहां से निकल जाता है यानशुन को बचाने के लिए। इधर जिंगशैलो यानशुन को पानी पिलाकर उसकी सेवा कर रही होती है। एक सैनिक आकर जिंगशैलो को खाना देता है और कहता है कि इसमें दवाई मिली हुई है जिससे यानशुन जल्दी ठीक हो जाएगा। उस सैनिक के जाते वक्त जिंगशैलो उसके कपड़ों पर लगे खून को नोटिस कर लेती है और उसे उस पर शक होने लगता है। वो उस खाने को जमीन पर गिरा देती है। एक चूहा आता है और उस खाने को खाता है और उसको खाने से उसकी मौत हो जाती है। वो सैनिक वापस आता है और जिंगशैलो के दिमाग की तारीफ करता है। फिर उसे क्रॉसबो मारने ही वाला होता है कि जिंगशैलो उसे कहती है कि मुझे विंड और क्लाउन डिक्री के बारे में पता है। वो सैनिक उससे डिक्री के बारे में पूछता है, पर जिंगशैलो चालाकी से अपनी अंगूठी की मदद से उस सैनिक को मार देती है। उसकी ये सब बातें कोई छुपकर सुन रहा होता है और वो आकर
फ्रैंकलिन तक ये खबर पहुंचा देता है कि जिंगशैलो को विंड और क्लाउड डिक्री के बारे में कुछ पता है। इधर जिंगशैलो यानशन को कहती है कि यानशन तुम्हें उठना होगा, ठीक होना होगा, अपने परिवार के लिए, यान राज्य के लिए तुम्हें अपना बदला लेना होगा। यानशन उसकी बातें सुनकर उठ जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।